Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. So Oxford Secondary Science Book 1 for grade 6 इसका हमने यूनिट नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हाफ कर लिए थे. सो रिमेनिंग क्वेश्चंस आज करते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 9, वाई डू डायमंड स्पार्कल फ्रॉम सो मैनी डायरेक्शंस एंड इन सो मैनी कलर्स. डायमंड में जो चमक होती है वो क्यों चमकता है और वो क्यों स्पार्कल करता है और उसके डिफरेंट कलर्स क्यों उसमें अपीयर होते हैं जब वो चमक रहा होता है. डायमंड, हीरा जिसे कहते हैं. सो इसकी रीज़न है हमारे पास, बिकॉज डायमंड्स एक्ट जस्ट लाइक अ क्लेडोस्कोप, जिसका काम होता है लाइट को रिफ्लेक्ट करना. रिफ्लेक्ट मीन्स कि इसके साथ जब लाइट इस पे फॉल करती है तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस बाउंस बैक करती है इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड क्रिएट वेरियस पैटर्न. वो जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसके डिफरेंट पैटर्न्स अपीयर होते हैं और वो डिफरेंट कलर्स में हमें अपीयर होती है. क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉय इज़ लुकिंग इनटू अ प्लेन मिरर. हिज नोज इज़ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर. एक बॉय है, वो प्लेन मिरर में, जो नॉर्मल हम मिरर यूज़ करते हैं, उसकी तरफ देख रहा है ख़ुद को और उसकी जो नोज़ है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. हाउ फार इज़ हिज नोज़ फ्रॉम वेयर इट्स इमेज अपीयर्स टू बी. अब इमेज में, मिरर में जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि उसकी नोज़ का और मिरर का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर है. तो अब इसमें आपने ये बताना है कि रियल में उसका जो डिस्टेंस है नोज़ का, वो इमेज से, मींस के मिरर से कितने डिस्टेंस पे है. मिरर जहाँ पे उसकी इमेज बन रही है, जहाँ पे उसको अपना फेस नज़र आ रहा है, वहाँ से उसका डिस्टेंस, उसकी नोज़ का डिस्टेंस कितना है. सो हिज नोज़ विल अपीयर 30 सेंटीमीटर फार फ्रॉम वेयर इट विल अपीयर. उसकी नोज़ भी 30 सेंटीमीटर के ही डिस्टेंस पे होगी. दिस इज़ बिकॉज इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज अपीयर्स टू बी द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो इसकी रीज़न ये है कि साइज़ जो ऑब्जेक्ट का होता है वो सेम उतना ही होता है प्लेन मिरर में भी, जो हम देखते हैं नॉर्मल मिरर में जो आप यूज़ करते हैं अपना इमेज देखने के लिए. तो आप जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका साइज़ चेंज नहीं होता और जितने भी वो डिस्टेंस पे होता है मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज भी अपीयर होती है. ये प्लेन मिरर की केस में होता है. क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ अ ड्राइवर हैज़ वन प्लेन मिरर एंड वन कॉन्वेक्स रियर व्यू मिरर, हाउ वुड द इमेजेस इन ईच अपीयर डिफरेंट. कि ड्राइवर है एक और उसके पास एक प्लेन मिरर है, दूसरा उसके पास कॉन्वेक्स मिरर है जिसके थ्रू वो बैक साइड पे देखता है, दूर से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है. हाउ वुड द इमेजेस इन ईच अपीयर डिफरेंट. तो दोनों केसेस में जो इमेज बनती है वो डिफरेंट क्यों होती है. इसका आंसर है आपके पास, इमेज इन प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है उसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक वो वर्चुअल होती है और इसके अलावा इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड इस तरह से होती है, लाइक जैसे कि हम प्लेन मिरर में देखते हैं, हमारा अगर राइट हैंड है लेकिन इमेज जब हम हमारी नज़र आती है प्लेन मिरर में तो हमें वो अपना राइट हैंड लेफ़्ट साइड पे दिख रहा होता है. तो राइट लेफ़्ट वाला जो होता है वो राइट हैंड दिख रहा होता है इमेज में. इसको इन्वर्टेड इमेज कहते हैं. इसके अलावा ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम होता है, जो इमेज का साइज़ वही होता है जो कि ऑब्जेक्ट का रियल में होता है. मीन्स के जो भी प्लेन मिरर, जो शीशा होता है, उसमें हम जो देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट अगर मौजूद है तो वो उसी साइज़ का इमेज भी उसमें शीशे में नज़र आ रहा होता है. इमेज इन कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज होती है वो भी वर्चुअल ही होती है. इसके अलावा अप राइट होती है, बिल्कुल सीधी होती है, इरेक्ट होती है और साइज़ इसका स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि गाड़ियों में जो शीशा लगा होता है जिसके थ्रू वो ड्राइवर बैक से आने वाली गाड़ियों को देख सकता है, उसमें गाड़ी दूर होती है जिसकी वजह से इमेज जो बनती है शीशे में जो उसको नज़र आता है तो वो स्मॉल साइज़ की गाड़ियाँ नज़र आ रही होती हैं पीछे से आने वाली, जबकि गाड़ियों का साइज़ बड़ा होता है बट मिरर में वो स्मॉल नज़र आ रही होती हैं. तो इस तरह से इमेज कॉन्वेक्स मिरर में जो बनती है वो स्मॉल साइज़ की होती है. क्वेश्चन नंबर 12, वाई कुड यू नॉट यूज़ अ कॉन्केव मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन अ कार. आप कॉन्केव मिरर को क्यों नहीं यूज़ करते गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पर, पीछे से आने वाली गाड़ियाँ या कोई चीज़ देखने के लिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता. तो कॉन्केव मिरर हम यूज़ करते हैं, वो मिरर होता है जिसके ज़रिए से नज़दीक की चीज़ बड़ी नज़र आती है, वो कॉन्केव मिरर होता है.
गाड़ियों में हम उसको नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि गाड़ियों में फिर अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें दूर से आने वाली चीज़ नज़र नहीं आती उसमें, और जो इमेज इसमें बनती है वो भी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्वेक्स मिरर. So we cannot use concave mirror because in this case image formed will be real image होती है, inverted होती है and smaller होती है than object अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो. Question number 13. How is the image formed by a convex lens different from that formed by a concave lens? Convex और concave lens को यूज़ करके जो इमेज बनती है वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है? पहले हम देख लेते हैं इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाती है वो वर्चुअल इमेज होती है, स्मॉलर होती है देन ऑब्जेक्ट, अपराइट होती है, बिल्कुल सीधी इरेक्ट होती है. एंड इमेज बाय कॉन्केव मिरर की केस में दो चीज़ें होती हैं. अगर ऑब्जेक्ट नियर होता है देन द इमेज अपीयर्स टू बी, अगर कोई चीज़ करीब पड़ी हुई है उसको हम कॉन्केव मिरर के थ्रू देखते हैं तो वो चीज़ वर्चुअल होती है, अपराइट सीधी होती है, लार्ज साइज़ में होती है. कॉन्केव मिरर में जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं, उससे आप अगर किसी करीब की चीज़ को देखेंगे तो वो चीज़ बहुत बड़ी नज़र आएगी. जो ऑब्जेक्ट का ओरिजिनल साइज़ होगा उससे भी वो चीज़ बड़ी नज़र आती है मिरर में. जबकि अगर वो ऑब्जेक्ट दूर मौजूद होगा, लेंस के करीब नहीं होगा, तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो होगी रियल, अपसाइड डाउन, उल्टी नज़र आएगी एंड स्मॉलर साइज़ में नज़र आएगी और क्लियर भी इमेज नहीं बनती इसमें. क्वेश्चन नंबर 14 इज़ लिस्ट एज मैनी यूजेस एज यू कैन फॉर प्लेन, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर. तीनों टाइप के जो मिरर्स हैं उनके आपने यूजेस बताने हैं. पहले प्लेन मिरर्स के देख लेते हैं. प्लेन मिरर कैन बी यूज्ड इन सीइंग द इमेजेस. अपनी इमेज देखने के लिए जो हम नॉर्मल घरों में मिरर यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ किया जा सकता है. इन विंडोज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है. पिन होल कैमरास में भी इसको यूज़ किया जाता है. कॉन्केव मिरर्स कैन बी यूज्ड इन शेविंग मिरर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है. मेकअप मिरर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि फेस बड़ा नज़र आए और इसमें क्लियरली मेकअप किया जा सके. टॉर्चेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कार की हेडलाइट्स में, और इसके अलावा डेंटिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल मैग्नीफाइंग ग्लास में भी किया जाता है. कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड. कॉन्केव मिरर हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम बड़े साइज़ की देखनी हो, अगर किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देखना हो, करीब की किसी चीज़ को क्लियर करके. कॉन्वेक्स मिरर हम देखते हैं किसी भी दूर से आने वाली चीज़ को अगर हमने देखना हो तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है. कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज्ड इन रियर व्यू मिरर के तौर पर इस्तेमाल होता है. स्टेयर केसेस में इसको यूज़ किया जाता है. डबल डेकर बसेस, सुपरमार्केट्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है. तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो भी हम यूज़ करते हैं अगर किसी की दूर की नज़र ख़राब है तो वो जो ग्लासेस पहनता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है. उसके थ्रू उसको दूर की चीज़ पर क्लियर नज़र आती है. और अगर किसी की करीब की नज़र ख़राब होती है तो वो उसके जो ग्लासेस होती हैं उसमें कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अ रेगुलर एंड डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन. डिफरेंस आपने बताना है रेगुलर और डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन का. तो डिफरेंस का जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने इस तरह से दो कॉलम्स बनाने होते हैं. एक साइड पे आप लिखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा आएगा डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्शन का पता होना चाहिए. व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन हम कहते हैं जब भी कोई लाइट या कोई भी इस तरह से रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती हैं तो वो उससे टकरा के वापस चली जाती हैं, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. दो तरह की होती है रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज़. रेगुलर रिफ्लेक्शन इट हैपन्स ऑन स्मूथ एंड शाइनी सरफेस. रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है अगर जिस सरफेस पे लाइट फॉल कर रही है वो सरफेस स्मूथ हो और शाइनी हो. जबकि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन तब होती है जब सरफेस रफ़ होती है, खुरदरी सरफेस हो, बिल्कुल स्मूथ ना हो. सेकंड पॉइंट है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन लाइट डज नॉट स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन. क्योंकि स्मूथ सरफेस होती है तो लाइट जस्ट उसके साथ टकरा के वापस एक ही डायरेक्शन में जाती है, स्कैटर नहीं होती, वो लाइट फैलती नहीं है. जबकि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट स्कैटर्स इन ऑल डायरेक्शन. क्योंकि रफ़ सरफेस है उससे जब लाइट टकराती है तो वो लाइट जो रिफ्लेक्ट होती है वो इधर उधर डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है. थर्ड पॉइंट इज़ इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेस हिट एट सेम एंगल ऑन स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस पे सारी की सारी लाइट रेस एक ही एंगल पे उसको हिट करती हैं. जबकि डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में ऑल द लाइट रेस
यहाँ पे RYAS लिखा हुआ है, स्पेलिंग भी रॉन्ग है, RAYS आएगा यहाँ पे। ऑल लाइट रेस हिट एट वेरियस एंगल्स ऑन रफ सरफेस, इस पे डिफरेंट एंगल्स पे हर लाइट फॉल कर रही होती है, इसी वजह से स्कैटरिंग होती है लाइट की। फोर्थ पॉइंट ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन इज लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इन सिंगल बीम, क्योंकि स्मूथ सरफेस होती है, एक ही एंगल पे लाइट फॉल करती है, तो वो एक ही डायरेक्शन में सिंगल बीम के तौर पर रिफ्लेक्शन होती है उसकी। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्योंकि लाइट स्कैटर हो जाती है तो एक सिंगल बीम नहीं निकलती उसकी लाइट, वो स्प्रेड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ इज़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर्म्ड बाय अ पिन होल कैमरा। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है और पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो डिफरेंट क्यों होती है। इमेज के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर की वो हैं कि इमेज जो बनती है वो होती है वर्चुअल। इसके अलावा इमेज इज़ ऑफ सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो साइज़ ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज़ इमेज का भी बनता है। और इन्वर्टेड इमेज होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेफ़्ट वाली साइड वाली चीज़ राइट साइड पे नज़र आ रही होती है, राइट साइड वाली लेफ़्ट साइड पे नज़र आती है। पिन होल कैमरा की जो इमेज बनती है वो रियल इमेज होती है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो भी साइज़ होता है इमेज में वो स्मॉल साइज़ के नज़र आता है, एंड इन्वर्टेड इमेज होती है। ये पॉइंट कॉमन है इसका। तो यहाँ तक आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूनिट नंबर 10 के, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी बनाऊंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 के आपसे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।